क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर लेसन 2 द काबुलीवाला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8 में विषय इंग्लिश रीडर में पार्ट 2, जो हमारा पार्ट का नाम है काबुलीवाला। काबुलीवाला एक टाइटल है जो एक व्यक्ति है, वो काबुल के रहने वाले हैं और उन्हें ही हम काबुलीवाला कहते हैं। ये जो काबुलीवाला स्टोरी है, इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में ही जान लेते हैं। इस कहानी को जानने से पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे जो इस कहानी के लेखक हैं, उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप सभी जानते हैं, एक महान कवि साहित्यकार रहे हैं। इनके बारे में और बहुत सी इन्होंने अच्छी अच्छी रचनाएं भी की हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था, इनकी जो DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ, इनका जो जन्म हुआ था वो 7 मई को 1861 में कलकत्ता, जो बर्थ प्लेस इनका है कलकत्ता, जो अब है आपका कैलकाटा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में कैलकाटा है, वहाँ पे इनका 7 मई 1861 को जन्म हुआ था। इनके जो फादर्स नेम, इनके पिताजी का जो नाम था वो नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है? देवेंद्रनाथ टैगोर। मदर्स नेम शारदा देवी और इनकी माँ का नाम शारदा देवी था। इनकी जो डेथ हुई, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी, वो 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता, जहाँ ये पैदा हुए थे, वहीं इनकी मृत्यु हुई थी। उसी स्थान पर कैलकाटा, वेस्ट बंगाल, यानी कि कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में ही इनकी मृत्यु हुई थी। एक बात और बच्चों, कि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनको रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से और गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि साहित्यकार रहे हैं। इन्होंने बहुत सी अच्छी रचनाएं की हैं। इनकी एक प्रमुख रचना है गीतांजलि, और गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और जो हमारे राष्ट्रगान गाते हैं जनगण मनगण, वो भी इन्हीं की रचना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कहानी टाइटल है द काबुलीवाला, इसकी एक मेन थीम है। इस कहानी में हमें ये बताया जा रहा है कि जो पेरेंट्स होते हैं, वो पेरेंट्स अपने बच्चों से किस तरह का प्रेम करते हैं। किस मतलब चाहे पेरेंट्स गरीब हैं, अमीर हैं, वो अपने बच्चों से अथाह प्रेम करते हैं। कोई उनकी लिमिट नहीं होती, लिमिट होती नहीं है उनके प्रेम की। तो वो कोई भी पेरेंट्स हैं, चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, कुछ भी हैं, वो अपने बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो यहाँ पे इस कहानी में ये बताया गया है कि जो माता पिता हैं, उनका प्रेम अमीरी और गरीबी से ऊपर होता है। चाहे वो पिता गरीब है या अमीर है, वो अपने बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करता है। इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं। एक काबुलीवाला, जिसका नाम रहमान है। दूसरे मिनी है, एक जो छोटी 5 साल की बच्ची है और बहुत ही बातूनी बच्ची है, टॉकेटिव जिसको बोल सकते हैं, चैटर बॉक्स भी बोलते हैं, बहुत ही बातूनी बच्ची है। और एक मिनी के पिता हैं। ये जो पूरी कहानी है, इन 3 कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही घूमती है। बस इसके ये 3 ही मुख्य पात्र हैं। इसमें पात्र और भी हैं, लेकिन जो मुख्य पात्र हैं वो इसमें 3 ही पात्र हैं, काबुलीवाला, मिनी और मिनी के पिताजी। तो ये कहानी शुरू होती है मिनी, जो एक छोटी 5 साल की बच्ची है, बहुत ही बातूनी है। अक्सर उसकी डांट भी पड़ जाती है, उसकी माँ उसे डांटती रहती हैं कि कम बोला करो। हम भी घर में डांट खाते हैं, अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमारी भी कभी कभी डांट पड़ जाती है कि कम बोला करो। ऐसे ही उस मिनी की छोटी जो 5 साल की बच्ची है, वो बहुत बोलती है और उसकी माँ हमेशा कहती है कि बेटा कम बोला करो, कम बोलना अच्छा होता है। लेकिन जो उसके पिता हैं, वो कभी भी उसे ये नहीं बोलते कि कम बोलो। वो ये कैसे सोचते हैं कि अगर ये ज़्यादा बोलेगी तो ज़्यादा एक्टिव रहेगी, अच्छी बातें सीखेगी। तो एक दिन की बात होती है, जब वो अपने स्टडी रूम में कुछ कर रहे होते हैं, उसके पिताजी कुछ लिख रहे होते हैं, तो वो अचानक से दौड़ती हुई उनके कमरे में आ जाती है और अपने पिताजी से कहने लगती है कि पापा, पिताजी, भोला है जो हमारे यहाँ, वो भोला ये कह रहा था कि आसमान में बादल, ऐसे बारिश जो होती है वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे एक हाथी है और हाथी अपनी सूंड में पानी लेके जल बरसाता है, जिसके कारण बारिश होती रहती है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हो? तो उसके पिताजी इतने कोई जवाब नहीं दे पाए। इससे पहले ही गली में से एक फेरी वाला है, जो व्यापारी भी है, फेरी वाला, वो निकल के जाता है। तब वो उसे आवाज़ दे लेती है काबुलीवाला के नाम से, काबुलीवाला, काबुलीवाला इधर सुनो। तो वो जो काबुलीवाला है वो ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं,
ड्राई फ्रूट्स का मतलब सूखे मेवे, जैसे किशमिश हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं, उन सबको बेचने वाला है काबुली वाला, जिसका नाम रहमान अभी हमने बताया था। तो वो काबुली वाला को आवाज़ दे लेती है। अब काबुली वाला उनके घर में एंट्री कर देता है, लेकिन मिनी के मिलने से पहले उनके जो पिताजी हैं वो काबुली वाला से मिलके डिसाइड करते हैं कि मिनी काबुली वाला से मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उसे मिलने के बाद, बात करने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि मिनी को काबुली वाला से मिल लेना चाहिए। तो काबुली वाला उनके घर में एंट्री कर जाते हैं, लेकिन जो मिनी है वो काबुली वाला की बड़ी हुई दाढ़ी देख के, जो क्योंकि पठान है वो, और पठान लोग अक्सर बड़ी दाढ़ी रखते हैं, तो वो उसकी बड़ी हुई दाढ़ी को देख के डर जाती है, क्योंकि उसने सुन रखा था कि जो ये काबुली वाला जो लोग होते हैं उनके पास एक बड़ा थैला होता है और वो थैले में बच्चों को पकड़कर ले जाते हैं और दूर कहीं ले जाके छोड़ देते हैं, इसलिए वो डर गई। लेकिन थोड़ी देर काबुली वाला से बात करने के बाद अपने पिताजी के साथ उसने काबुली वाला के सामने बातें की, तो उनका डर था दूर हो गया। मिनी का जो डर था वो थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म हो गया और वो दोनों एक अच्छे फ्रेंड बन गए। तो फ्रेंड बन गए, फिर काबुली वाला डेली उनके पास आता था, मिनी से बातें करता था और उसके अटपटे सवालों का अटपटा ही जवाब वो देता था। इस तरह से उन दोनों की अच्छी सी फ्रेंडशिप हो गई। वो छोटी 5 साल की बच्ची काबुली वाला जो रहमान है उसकी बहुत अच्छी मित्र बन गई। ऐसे ही टाइम बीतता गया। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि काबुली वाला को 1 साल में अपने घर वापस जाना होता था। तो काबुली वाला पूरे 1 साल के बाद अपने मतलब पूरा 1 साल व्यापार करता था, उसके बाद वो अपने घर वापस जाता था। लेकिन वापस जाने से पहले वो सब लोगों से, जो उसके आसपास के लोग थे जिन्हें वो अपने सूखे मेवे, जिस चीज़ का वो बिजनेस करता था वो देता था, उसके वो पैसे उससे लेता था। तो वो अपने पैसे इकट्ठे कर रहा था घर जाने के लिए। तो जब उसके पैसे इकट्ठे कर रहा था तो उसके जो पैसे थे, एक बेईमान व्यक्ति था, उसने उसके पैसे देने के लिए मना कर देता है। वो व्यक्ति अब मना कर देता है तो उसके पैसे नहीं दे रहा था, तो उसको गुस्सा आ जाता है और उसने उसके चाकू मार दिया। अब जब काबुली वाला ने उसके चाकू मार दिया तो वहाँ पर जो सड़क पे गली में चाकू मारा था वहाँ पे बहुत सारा शोर शराबा होने लगा। अब जब शोर शराबा होने लगा तो बहुत सारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो गई। जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो मिनी को भी इस बात का पता चला। मिनी और उसके पापा भी वहीं पहुँच गए। तो मिनी ने देखा और उसके पिताजी ने भी देखा कि जो काबुली वाला है उसने एक व्यक्ति को चाकू मार दिया, क्योंकि वो उसके पैसे नहीं दे रहा था, वो उसके पैसे देने को मना कर रहा था, जिसके कारण वो घर भी वापस नहीं जा सकता था। और जब काबुली वाला घर नहीं जा सकता था, रहमान घर नहीं जा सकता था, तो वो उसके लिए एक छोटी बच्ची थी जिसे वो जो मिनी के ही बराबर थी, इसीलिए वो मिनी को अपनी बच्ची समझ के बहुत अधिक प्रेम भी करता था। तो वो अपनी बच्ची से भी नहीं मिल पाता अगर वो घर नहीं जाता तो, इसलिए उसने गुस्से में आके उसको चाकू मार दिया। अब जब चाकू मार दिया, उसने क्राइम किया था, और जब क्राइम किया है तो पुलिस भी पकड़ के ले जाएगी। आपको पता ही है जब क्राइम करोगे तो पुलिस तो पकड़ के ले ही जाएगी। तो क्या हुआ कि काबुली वाला को पुलिस पकड़ के ले जाती है। अब जब काबुली वाला को पुलिस पकड़ के ले जाती है तो बहुत टाइम की उसे एक बहुत लंबे समय के लिए उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब काबुली वाला तो जेल में चला गया, इधर जो थी मिनी, जब एक लंबे समय के बाद वो बड़ी होते होते एक सुंदर नवयुवती के रूप में पूरी परिवर्तित हो गई। तो वो एक छोटी बच्ची जो थी वो एक सुंदर नवयुवती बन गई। अब जब नवयुवती हो गई तो घर वालों को भी टेंशन होने लगी कि भाई अब इसकी शादी करनी चाहिए। तो मिनी के पिता जो हैं उन्होंने उनकी शादी के लिए तैयारियां शुरू कर दी। तो जिस दिन मिनी की शादी होने वाली थी, जिस दिन उसकी बारात आने वाली थी, शादी की तैयारियां चल रही थी, सेरेमनीज रस्में चल रही थी और जो सब मेहमान वहाँ भी आए हुए थे, तो उसी दिन काबुली वाला जो था वो अपने जेल से छूट के सीधा मिनी के घर पर आ जाता है। अब जब मिनी के घर पे काबुली वाला आ जाता है और इतने लंबे समय के बाद वो आता है, बड़ी हुई और भी ज़्यादा बड़ी हुई दाढ़ी है, गंदे गंदे कपड़े हैं, तो पहले ही आके वो काबुली वाला मिनी के घर पे आ जाता है तो सबसे पहले आके मिनी के पिताजी को नमस्ते करता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो वो उसे पहचान ही नहीं पाते कि ये कौन है, और जब नहीं पहचान पाते तो बहुत देर जानने पहचानने के बाद, बहुत देर ध्यान से देखने के बाद वो पहचान पाते हैं कि ये तो काबुली वाला रहमान है,
जो जिसे पुलिस पकड़ के ले गई थी, तब वो उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि सब कुछ ठीक है। अब बोले ठीक, उसके बात करते हैं और उसके बाद मिनी के बारे में जानते हैं। तो जो काबुली वाला है उसकी जो फीलिंग्स हैं वो अभी भी यही है, वो यही समझ रहा था कि समय गुजरा है, लेकिन मिनी जो है अभी भी वो 5 साल की छोटी बच्ची है और अगर मैं उससे मिलूंगा तो वो मुझसे दौड़ती हुई मेरे पास आएगी और मुझसे बहुत सारी बातें करेगी। तो वो मिनी से मिलना चाहता है। तो मिनी के जो पिताजी हैं वो ये कह देते हैं कि अभी जो है यहाँ पे रस्में चल रही हैं, अभी यहाँ पे मेहमान हैं और आप जो है कल आइएगा, बाद में मिलना मिनी से। तो वो दोबारा भी यही कहता है कि क्या मैं मिनी से मिल सकता हूँ, तो फिर भी वो यही कह देते हैं कि नहीं, अभी आज आप नहीं मिल सकते क्योंकि यहाँ पे रस्में चल रही हैं और यहाँ बहुत से मेहमान हैं और ये इनमें कोई भी बाधा आए इससे पहले तो आप यहाँ से चले जाइए, आप कल आके मिल लेना। तो वो चले जाने के लिए होता है काबुली वाला, लेकिन वो मिनी से मिलने के लिए उसे देने के लिए जो किशमिश थे, अखरोट थे, बादाम थे, उनके पैकेट लेके आता है। तो वो पैकेट देके कहते हैं कि ये जो है, जो पैकेट है मैं मिनी के लिए लेके आया हूँ और ये जो पैकेट है वो आप मिनी को दे दीजिए और उसे मेरे बारे में बता देना। तो जो उसकी आंखों में आंसू थे, उसका जो प्रेम था, उसको देखकर मिनी के जो पिताजी हैं उनका हृदय भी पसीज जाता है। वो भी सोचते हैं कि अरे मैंने इसको मना कर दिया, ये कितना प्रेम करता है मेरी बच्ची से, और वो उसे मिलने की परमिशन दे देते हैं। जब वो मिलने की परमिशन दे देते हैं तो मिनी को देखकर वो काबुली वाला जो है वो बिल्कुल चौंक जाता है। उसे पहचान ही नहीं पड़ती कि क्या ये वही 5 साल की बच्ची है जो उसकी छोटी बच्ची, जो फ्रेंड थी, उसकी जो मित्र थी, जिससे वो बहुत सारी बातें करता था। वो एक मिनी को देख के बहुत ही शॉक्ड रह जाता है और वो ये सोचता है कि मेरी बेटी, जो मेरी भी छोटी बेटी है अफगानिस्तान काबुल में, वो भी इतनी ही बड़ी हो गई होगी। तो वो अपनी बेटी के बारे में मिनी के पिताजी को बताते हैं कि मेरी भी एक छोटी बेटी है और जो मिनी की तरह ही है, बहुत चंचल है, बहुत बातूनी है और मेरी छोटी बेटी बिल्कुल अब मिनी के बराबर ही बड़ी हो गई होगी। तो वो बताते बताते रोने लगते हैं, बहुत ही इमोशन वाला सीन हो जाता है, उनके आंसू बहने लगते हैं। तो जो मिनी के पिता हैं वो भी भाव के चलते, भावना उनकी भी उसमें आ जाती हैं। तो वो भावुक होकर अपने जो काबुली वाला है वो ये सोचते हैं कि ये गरीब है लेकिन ये भी अपनी बेटी से कितना प्रेम करता है। मैं अमीर बेशक हूँ लेकिन मैं अपनी बेटी से प्रेम करता हूँ, लेकिन ये गरीब होकर भी अपनी बेटी से इतना प्रेम करता है। और यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो पिता हैं, माँ बाप जो हैं, पिता जो हैं, वो कभी भी अमीरी गरीबी से अपने बच्चों का प्रेम कम नहीं करते। वो चाहे माँ बाप गरीब हैं या अमीर हैं, वो अपने बच्चों से बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं। तो जो मिनी के पिताजी हैं उनकी जो फीलिंग्स थी काबुली वाला के लिए वो एकदम परिवर्तित हो जाती हैं। वो ये सोचते हैं कि ये मेरी बच्ची से, अपनी बच्ची समझकर इतना प्रेम करता है। तो इन्हीं भावनाओं के चलते वो मिनी की जो शादी चल रही थी, उस शादी की तैयारियों में से जो पैसे हैं, कुछ पैसे बचाकर, कुछ तैयारियों को, शादी के खर्चों को कम करके काबुली वाला को पैसे दे देते हैं कि तुम जेल से आए हो, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे और तुम अब अपने घर जाओ, अपनी बेटी से मिलो और तुम भी जो है अपनी बेटी की शादी की जो भी तैयारियां हैं शादी करो और तुम अपनी बेटी से मिलकर इन पैसों को उसके ऊपर खर्च करना। अपनी जो बेटी है उसके बारे में भी मुझे बताओ कि कैसे कैसे कितनी। तब काबुली वाला बताता है कि मेरी जो छोटी बेटी है बिल्कुल मिनी के जैसी है और अब जो मिनी के बराबर ही बड़ी हो गई होगी। तो इस कहानी में हमें ये देखने को मिलता है कि जो फीलिंग्स हैं वो कभी भी अमीरी गरीबी को देखकर नहीं आती। जिस तरह से काबुली वाला और रविन्द्रनाथ टैगोर जो मिनी के पिता के रूप में एक लेखक बने हुए हैं, जिन्होंने कहानी को लिखा है, उन्होंने अपनी छोटी बेटी और दूसरे की छोटी बेटी में कोई भी डिफरेंस नहीं समझा है। तो इस कहानी में हम यही समझ सकते हैं कि हमें किसी की भी सहायता करने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए और सभी की सहायता करनी चाहिए। और जो ये कहानी है हमें वो डीप लव ऑफ फादर्स, जो पिता हैं
गहरे प्रेम को दर्शाती हुई ये कहानी है जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। तो डियर स्टूडेंट, ये कहानी आप अच्छे से सुने और अपनी बुक में भी पढ़ें, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं और ऑल एक्सरसाइज वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगी, और इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम आए वो मुझे पर्सनल मेरे नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं।